जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। कार्बन पार्ट 9। एल्केन हम लोग कर लिए थे। अब आज करेंगे एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है। कल तो एल्केन में बहुत चीज़ समझाना था, इसीलिए सिर्फ एल्केन हुआ। अभी आपका एल्कीन और एल्काइन हो जाएगा, क्योंकि एल्केन आप समझ गए, थोड़ा ही अंतर है किसमें, एल्कीन में, और सारा चीज़ वही होगा। सिर्फ इसमें क्या, एक जगह हर में डबल बॉन्ड होगा। ठीक, चलिए एल्कीन की शुरुआत की जाए कि कार्बन 9 होना चाहिए था ना। कार्बन 9 है कि 8 है? अच्छा, वो बाद में सही हो जाएगा क्या। एल्कीन किसके लिए? 8 और 10 के लिए। 8 और 10 के लिए एक दो और करेंगे 8 वाला का, उसके बाद 8 वाला को आराम। एल्कीन कैसे बना भाई? एल्कीन ए एल के आर, इसमें क्या जुड़ गया? ए एन ई, नहीं ई एन ई, तो बन गया क्या? एल्कीन। इसमें हम लोग क्या लेते हैं? वर्ड रूट, उसके साथ क्या जोड़ेंगे? ई एन ई। जैसे मेथ में ई एन ई जुड़ा, ठीक, तो इसका नाम हो गया मेथीन। ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। समझ गए? तो दिखा दीजिए क्यों नहीं बन पाएगा, कैसे नहीं बन पाएगा। तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, मेथीन के केस में आपका कार्बन कितना है? एक ठो, यानी n का वैल्यू क्या डालेंगे? 1, यानी ये हो जाएगा C1, और H कितना? 2 × 1 यानी CH2। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए कि क्या हाल है। स्ट्रक्चर, कार्बन एक ठो, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन क्या ठो है? 2 ठो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ या एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा दिए। ये 2 हाइड्रोजन का तो डिप्लेट पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं हुआ, इसीलिए मीथेन संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आ जाइए। तो एल्कीन ग्रुप जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? मीथेन तो नहीं हुआ, नहीं। तो एल्कीन ग्रुप दूसरा नंबर, जैसे कार्बन आप ले लेते हैं 2, तो वर्ड रूट हो जाता है एथ, इसमें ई जुड़ गया ई एन ई, तो क्या बन गया? इथीन। देखिए इसका बनता है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? C2, और H कितना हो जाएगा? 4 होगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए, एक C, दूसरा C, इस C के पास कितना? 4, तो इसको हम सजा लेते हैं ऐसे 1 2 और 2 यहाँ ले लेते हैं। इस C का भी 2 यहाँ, 1 यहाँ और दूसरा यहाँ। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। हाइड्रोजन कितना है आपके पास? 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ डाले, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ डाले, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, और चौथा हाइड्रोजन यहाँ। ठीक, अब सबको पूरा के देखिए कि हाइड्रोजन का डुप्लेट में और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन का
भी 8 हो गया। अब इस कार्बन का आइए, इसका भी हो गया 8, इसका मतलब इथीन बना। इसीलिए एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन कहलाएगा? जैसे एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर जो है वह क्या कहलाया? मीथेन। उस प्रकार से एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन कहलाएगा? इथीन, मीथेन नहीं। ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज। ध्यान यदि ये बात नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? थर्ड नंबर प्रोपीन कर दीजिएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? गलत। तो थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज, एल्कीन सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुआ? इथीन से। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ठीक। अच्छा, ये आपका इसका हो गया नाम, ये इसका हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला, ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका क्या कीजिएगा? कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब इसके बाद क्या था आपके पास? मोलिकुलर वेट था ना। तो C2 और H कितना है? 4। तो कार्बन 12 इंटू 2 H4, 1 इंटू 4 यानी 24 प्लस 4 यानी 28U। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब एक है इसमें और क्या था? 7 चीज है ना पास। एक तो हो गया आपका नाम, दूसरा ई, तीसरा ई, चौथा ई, पांचवा ई, और क्या था? कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। हाँ, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो कंडेंस्ड फार्मूला लिख दिए। इससे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड, कल ही बता दिए थे, दो इलेक्ट्रॉन साझा किया, इसलिए C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। ये इसका हुआ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक। और कंडेंस्ड फॉर्मूला जो अभी लिखे थे, क्या कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब है बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन में क्या बताए थे कि जितना कार्बन मिलेगा, इसमें तो 2 कार्बन मिल रहा है, एक कार्बन मान लीजिए ई हो गया, दूसरा कार्बन ई हुआ, इसको मिला दिए, और इस दोनों कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। इसीलिए एक लाइन ऊपर से खींच दीजिए, यह शो कर रहा है कि यह क्या है? डबल बॉन्ड। बस। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। इसी प्रकार से आपको 10 तक बन जाएगा। 10 में तो एक चला ही गया, 9 हुआ, तो आगे ले लीजिएगा अंडेक से। क्या? अंडेकीन। अब देखिए तीसरा नंबर, यदि कार्बन हम कितना ले लेते हैं? कितना? 3। तो क्या बन जाएगा? प्रो में ENE लग गया, तो क्या हो गया? प्रोपीन। ठीक। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3 और H कितना हो जाएगा? 6। नहीं, C3H6। अब सोचिएगा, इसमें 2 कार्बन लिए थे तो दोनों में डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ 3 कार्बन है, क्या तीनों में होगा डबल बॉन्ड? वो भी तो देखना होगा। तो देखिए कार्बन कितना है? 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यही सजाना ही मेन है। शुरू में गलती होगी, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में आपको पता चलेगा कहाँ डालें नहीं डालें, लेकिन धीरे 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 वो आ जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना है मेरे पास? 6।
1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हाइड्रोजन का डुप्लेट और कार्बन का क्या पुराना है, ऑक्टेट। अब देखिए ये हाइड्रोजन का पुर गया, इसका भी पुर गया, यानी हाइड्रोजन का मेरा पुर रहा है, पुर गया। इस कार्बन का देखिए 2 इसके साथ, तो 2 2 क्या हो गया 4, 2 6 2 8, यानी इस कार्बन का मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया। अब कहिएगा इस कार्बन का, तो 4 2 6 2 8 हो गया। इस कार्बन का 2 4 6 और 8 हो गया, पूरा पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट। इसको कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये ना सर आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। H H और H H H और H, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब आपको इसको कंडेंस्ड फॉर्म में जो लिखिएगा सो कैसे लिखिएगा, ये मेरा क्या है CH2, कहाँ लिख लें, यहाँ पर लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब है मोलिकुलर वेट, वो निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बॉन्ड लाइन, तो बॉन्ड लाइन जो है तो कितना C है 3, 1C 2C 3C, जिग जैग पाथ में ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, कितना डिग्री पर ले जाते हैं, इसके लिए आपको 11th में जाना होगा। हो गया, माने इसका मतलब हुआ C1 मान लो, C2 मान लो, C3 मान लो, ना 3 तो C है। तो पहला और दूसरा के बीच में हम लोग क्या ले लिए, डबल बॉन्ड। आइए हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, किसका, प्रोपीन का। समझ गए बात। अब हम आ जाते हैं, इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए प्रोपीन के बाद ब्यूटीन होगा, और आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक। जैसे इसमें बढ़ेगा आगे ब्यूटीन होगा, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक ना होगा, 4 कार्बन तक जाएगा। 4 कार्बन तक जाएगा तो एक ही में डबल बॉन्ड होगा, बाकी को तो फिर सिंगल बॉन्ड से ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे पास टाइम है तो काहे नहीं हम उसको ले लें, ठीक, खाली इसी को बनाएंगे तो इसी में रह जाएंगे। हो गया, आगे और 1 2 को बना के समझा दिया जाए, वो दूसरा में किया जाए, ठीक। चलो इसी को बढ़ाओ आगे। यदि हम C ले लिए कितना 4, तो ये क्या हो गया ब्यूट, उसमें क्या जुड़ गया ENE, तो क्या हो गया ब्यूटीन। फॉर्मूला क्या हो गया C4H8, ठीक। 4 कार्बन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। H H है ना, H कितना था 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें और होगा नेमिंग सब, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी सिंपल जो फॉर्मूला है उस पर बैठा के उसका नाम सातों चीज़ क्लियर कर लो, ठीक। उसके बाद कॉमन नेम IUPAC नेम, जैसे जैसे प्लेस चेंज होगा आइसोमर का फॉर्म लेगा, सबका नाम अलग अलग चेंज होगा, लेकिन उसका अभी हम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब इस कार्बन का
ठीक है, इस कार्बन का 8, इस कार्बन का 2 4 6 8, इस कार्बन का 2 4 6 8 हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 ठो H, ठीक, और क्या है भाई जी, यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड H, और इस C का भी एक ऊपर में सिंगल बॉन्ड H और एक नीचे में सिंगल बॉन्ड H। हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। कितना हाइड्रोजन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन कितना 1 2 3 4, ठीक। अब इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक। ये क्या है मेरा CH2, ये लिख दिए हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्लियर। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, मोलेकुलर वेट क्या है, C4H8 यानी कार्बन 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 8 48 प्लस 8 56 यू हो गया। अब क्या है, बॉन्ड लाइन, तो कितना कार्बन है आपके पास, 4 कार्बन, ठीक, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये ना मेरा। इसको मान लिए C1 C2 C3 C4, इसको मिला दिए C1 से C2 को, C2 से C3 को और C3 से C4 को, ठीक है। और पहला दोनों C के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दिए डबल बॉन्ड, हो गया क्लियर। अभी भी समय आपके पास है, अब तो सीख गए, आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एल्काइन पर, ठीक है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, ठीक है। फिर वही काम करते हैं हम लोग, क्या Al प्लस क्या YnE, तो क्या बन गया अल्काइन। C ले लेते हैं, मान लीजिए 1, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा मेथ, उसमें क्या जुड़ गया YnE, तो क्या बनेगा इस हिसाब से मिथाइन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा C1 H कितना 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी C1 और H कितना हो जाएगा 0, यानी सीधा C हो गया। हाइड्रोकार्बन बना ही नहीं C है, 4 इलेक्ट्रॉन बेचारा खाली का खाली रह गया, इसीलिए मिथाइन पॉसिबल नहीं है। जैसे मीथेन पॉसिबल नहीं था उसी प्रकार से मिथाइन पॉसिबल नहीं है। फिर ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एथ से, इथाइन से होगा ना, या इथाइन से स्टार्ट होगा। तो फिर क्वेश्चन यहाँ हो गया कि एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन है, तो इथाइन है। तो सी हम ले लिए कितना 2, तो क्या हो गया एथ, इसमें क्या जोड़े YnE, तो क्या हो गया इथाइन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2 माइनस 2 यानी C2H2, C2H2, कार्बन भी 2 हाइड्रोजन भी 2। अब कैसे होगा भाई, देखो एक C दूसरा C, इस C के पास 3 यहाँ ले लिए 1 यहाँ, इस C के पास 3 यहाँ ले लिए 1 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन मेरे पास मात्र 2 है, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। देखो इसका डुप्लेट पूरा हो गया। इस कार्बन का 2 और 6 8 हो गया, इस कार्बन का 6 और 2 8 हो गया, यानी इसमें क्या बना ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक। इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग HC ट्रिपल बॉन्ड CH, नहीं हो गया है?
इसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा C2H2 का, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 यानी क्या 26U। ठीक, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक C और 2C, 2 ही C ना है, इसको मिलाए इस पर क्या खींच दिए डबल लाइन, नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड E, दूसरा बॉन्ड E, तीसरा बॉन्ड E, C1 आई क्या C2। अब समझ गया। अब जैसे देखो C3 ले लिए तो क्या हो जाएगा प्रो प्लस क्या YNE, तो क्या प्रोपाइन, क्या हो जाएगा फॉर्मूला C3H कितना 4, कार्बन 3 नहीं, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 हो गया। कार्बन कितना है 1 2 3, हाइड्रोजन कितना है 4, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 4। ठीक, हाइड्रोजन इसमें आ गया डुप्लेट में, इसका 2 2 4 2 6 2 8, इसका कितना 6 to 8, इसका कितना 6 to 8, ये हाइड्रोजन कितना हो गया, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, रूल फॉलो कर लिया। स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C H H H हो गया, कुछ नहीं। ये आपका हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में क्या लिखिएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब क्या होगा मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं आराम से। अब इसका कहिएगा बॉन्ड लाइन। ठीक, तो कितना कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब तो समझ गए। टाइम खत्म है, लेकिन देखिए C बराबर 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4 और H कितना 6, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3, ठीक है 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, जोड़ दीजिए हाइड्रोजन कितना, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, सबका डुप्लेट ऑक्टेट पूरा हो गया, टाइम भी खत्म हो गया।